सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु में जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु में सब अच्छे होंगे। तो प्रभु परमेश्वर का प्रेम से मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानेंगे यीशु मसीह का वचन क्या कहता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हाँ, इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, ताकि हमारे ऐसे वीडियो आपके यहाँ आते रहेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते आइए। शारीरिक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करता है। जो शारीरिक व्यक्ति है वो अपनी ही इच्छा को पूरी करता है, क्योंकि उसको परमेश्वर का वचन सुनने में और समझ में नहीं आता, इसलिए वो शरीर की जितनी भी इच्छा है वो उसको मानता है। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है शारीरिक व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करता है। टॉपिक का नाम यह है। रोमियो 8:5 में पढ़ेंगे, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति शारीरिक व्यक्ति है शरीर की बातों पर मन लगाता है कहाँ? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शरीर की बात पर मन नहीं लगाना है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बात पर मन लगाता है। और जो आत्मा की सुनता है वह आत्मा की बात पर मन लगाते हैं, और जो शरीर की सुनता है वह शरीर की इच्छा को पूरी करने में दिन बिताता है, और वह एक दूसरे पर दोष लगाने में ही दिन बिताता रहता है। शरीर का काम तो ऐसा ही है, क्योंकि एक दूसरे से झूठ बोलो और एक दूसरे के साथ अन्य दुष्ट बन जाओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। हालेलुया। गलातिया 5:16 में यह वचन पढ़ सकते, शरीर के काम तब प्रकट है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे 8:8, रोमियो 8:8। और जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शारीरिक दिशा में है वह परमेश्वर को नहीं पसंद कर सकते, क्योंकि वह शारीरिक दिशा में है और वो शरीर की इच्छा को पूरी करने में वो दिन बिताते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उनको परमेश्वर की बात जितनी भी वचन में लिखी है उनको व्यर्थ ही लगती है, इसलिए वो शरीर में जीवन बिताते रहते हैं। तो मेरे प्रिय, हमें शरीर की बात पर मन नहीं लगाना है, और संसार की जितनी भी रीति रिवाज है और जो संसार में बैर है हमें उनसे बैरी नहीं रखना, परंतु हमें प्रेम करना है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन कहता है कि शारीरिक व्यक्ति है वह मनुष्य परमेश्वर को नहीं पसंद कर सकते हैं। और 9 में क्या कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में हो। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है तो हम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु आत्मिक दिशा में है, कहता है वचन। तो मेरे प्रियो, हम जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आती है तब हम शारीरिक दिशा में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की चलाई चलते हैं, और पवित्र आत्मा कहती है वैसे ही चलते हैं। पवित्र आत्मा कहती नहीं पर हमारे मन में
अच्छे विचार डालेंगे। बुरे विचार शारीरिक इच्छा के बुरे विचार है, आप समझ जाना, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में कभी नहीं जा सकते। तो मेरे प्रियो, हमें बाइबल कहती है, आत्मा कहती है, हमारे मन में जब आत्मा कहती है उसकी मानेंगे, तभी हम एक दिन स्वर्ग में हम जा सकेंगे। इसलिए हम फटाफट पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बात ग्रहण नहीं कर सकता, और जो शारीरिक मनुष्य है वह परमेश्वर की बात पर मन नहीं लगा सकता, उसकी दृष्टि में मूर्खता की बात है, और उसमें दृष्टि में उसमें मूर्खता की बातें हैं, उसमें शरीर के काम प्रकट है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता बातें हैं, और न वह उन जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है, और जो उनकी बातें आत्मिक रीति से परखी जाती है, क्योंकि वो अच्छी चलाई चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ छोटे से टॉपिक में आपको समझ आ गया होगा, और मेरे प्रियो, जो मेरे को प्रभु अगुवाई करता है वही मैं सिखा रहा हूँ। ऑलरेडी कुछ मेरे पास नहीं है जो सिखा सको आपको, जो बाइबल मेरे वचन में है और प्रभु मेरे विवेक में विचार डालता है, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। कई लोग होंगे इसको आता नहीं और सिखाने चला, ऐसा नहीं। जो भी छोटा है वो प्रभु एक दिन ऊंची लेवल पे जरूर ले जाएगा, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है। मेरे प्रियो, जो प्रभु के सामने दिन बनेगा उसको शिरोमणि बना देगा कहाँ? तो हमें प्रभु के काम में निरंतर लगे रहना है, और प्रभु एक दिन हमें आशीष देगा और हम ऊंची लेवल पे चले जाएंगे। तो तुम्हें प्रभु आशीष दे, और अगले वीडियो में आने तक वेट कीजिए।